इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिट्स। जब कभी प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो उसमें पहली चीज़ तो आपको देख लेनी है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या है, किस हाउस में एक प्लैनेट अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, और वेस्टर्न की माने तो देयर आर 12। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को कंसिडर करो। इन 9 या 12 प्लैनेट को देखो कि आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे पॉजिटेड है। चौथे स्थान पे है, पहले स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, कहाँ पे पॉजिटेड है। एक प्लैनेट जिस स्थान पे प्लेस्ड होता है उस स्थान की सिग्निफिकेंस को अक्वायर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड है तो सैटर्न का नेचुरल एस्पेक्ट तो ये है कि ये जहाँ पे भी जाएगा उस जगह को स्लो कर देगा। बट चूंकि आपके बर्थ चार्ट में 4th हाउस में प्लेस्ड है तो ये जहाँ पे भी जाएगा यू विल लर्न अबाउट दैट प्लेस। जो अगर सैटर्न आपका 11th हाउस में, 11th हाउस फ्रूट का आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, सोशलाइजेशन होता है, क्राउड वर्क होता है। तो जहाँ पे भी जुपिटर जाएगा वहाँ पे 11th हाउस के एस्पेक्ट को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेगा। सपोज 11वें स्थान का जुपिटर है और आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, निश्चित है फ्रेंड्स आपके घर पे आएंगे, या फिर चूँकि 4th हाउस मम्मी होती है, आपकी माता होती है, गाड़ी होती है। 11th हाउस इज गेनिंग, सो योर मदर विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बाइंग गोल्ड, बाइंग क्लोथ्स। तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है ट्रांजिट का जो आपको पकड़ के चलना है। क्या है? तो किस प्लेस पे एक पर्टिकुलर प्लैनेट प्लेस्ड है। अगर फर्स्ट प्लेस पे कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, 9 प्लैनेट्स, 9 में से कोई भी प्लैनेट अगर फर्स्ट प्लेस पे प्लेस्ड है तो वो कहीं पे भी ट्रांजिट करेगा तो फर्स्ट प्लेस के एस्पेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करेगा। फर्स्ट प्लेस के का एस्पेक्ट क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन, रिन्यूअल, किसी भी नए काम को या फिर नई चीज़ को, किसी भी हाउस को नया बनाना। न्यूनेस इज़ द की वर्ड। फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट है तो वो प्लैनेट जहाँ पे भी ट्रांजिट करेगा उस जगह को न्यू कर देगा, चकाचक कर देगा। सपोज आपका फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और वो 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो 4th हाउस को रिन्यू कर देगा वो। फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट हो तो रिन्यूअल इज़ द की वर्ड। इन अपकमिंग वीडियोस में ये भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे अगर राशि प्लेस्ड है तो राशि का कंसिडरेशन कैसे लेते। तो बट अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि प्लैनेट अपने वैल्यूज़ को ऐड करता है किसी हाउस में जहाँ पे भी वो ट्रांजिट करता है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि जिस प्लेस पे प्लेस्ड है उस प्लेस की वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड करेगा। 4th में है तो 4th प्लेस की वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड करेगा, 6th प्लेस पे है तो 6th प्लेस की वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो इस समय जब आप ये दूसरा एस्पेक्ट एनालाइज करते हो ट्रांजिट का, तो इस समय आपको प्लैनेट के जगह आपको हाउस देखना रहता है कि किस हाउस में प्लेस्ड है। जिस हाउस में प्लेस्ड होगा उस हाउस का प्लैनेट दूसरे हाउस में, जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है कोई प्लैनेट, उस हाउस को इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, चलो 7th हाउस में आपका सपोज राहु प्लेस्ड है तो राहु प्लेस्ड होने का मतलब है यू आर कनेक्टेड विद पीपल हु आर राहु एफ्लिक्टेड, या फिर राहु डिपेंडेंट, या फिर राहु की महादशा चल रही होगी ऐसे लोगों की, उनसे आप कनेक्टेड रहते हो ज़्यादातर। 7th हाउस इज़ योर कनेक्शन। सो राहु जब अपने से चौथा चाल सपोज 10th हाउस में चल रहा है तो द पीपल यू आर कनेक्टेड विथ आर अफेक्टिंग योर 10th हाउस थ्रू राहु। नहीं समझ में आया? तो इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी आ जाती है। सपोज आपका 9th हाउस में जुपिटर है, 9th हाउस इज़ योर फादर, और जुपिटर आपके 5th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है तो 9th हाउस का प्लैनेट 5th हाउस पे ट्रांजिट करेगा तो इफेक्ट 5th हाउस को करेगा। जुपिटर अपनी क्वालिटीज़ ऐड करेगा, लेकिन चूंकि वो 9th हाउस का है तो 9th हाउस की क्वालिटीज़ 5th हाउस में ऐड करेगा। क्या है 9th हाउस की क्वालिटीज़? तो सैक्रिफाइस करना, रिलीज़ करना, फादर। तो योर फादर इज़ अफेक्टिंग योर 5th हाउस थ्रू जुपिटर। वॉट एवर यू सैक्रिफाइस्ड is affecting your 5th house through Jupiter.
अब मैं इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाने वाला कि एक एक चीज़ तोड़ के बताऊँ। मैंने अर्लियर वीडियोस में सारी बातें बता रखी हैं, आप मेरी पहले की वीडियोस देखो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 5th हाउस जो होता है वो लाइसेंस होता है, किसी भी काम को करने का परमिशन होता है, ट्रेंड सेटर्स होते हैं, ऑफिस वर्क होता है। तो आपके पिता आपका ऑफिस छुड़वा देंगे। अब आपको लगेगा कि जुपिटर 5th हाउस में आया है कि मुझे ऑफिस मिलेगा, नहीं। 5th हाउस इज़ योर ऑफिस, 9th हाउस इज़ रिलीज, और 9th हाउस इज़ फादर। तो फादर की वजह से जब अपने से नौमा चाल चल रहा है 5th प्लेस पे, तो यू आर रिलीजिंग योर ऑफिस। आप कहीं काम कर रहे होगे ना, सपोज आप किसी HCL में काम करते हो, इन्फोसिस में काम करते हो, पापा की तबीयत ख़राब हो गई, आप अपना काम छोड़ के घर पे आ जाओगे। दिस इज़ दैट टाइम, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इंटरप्रेटेड। ये सेकेंड एस्पेक्ट जो मैंने बताया है, ये सबसे हेक्टिक पार्ट होता है किसी भी ट्रांजिट के एनालिसिस का। सपोज केतु है, केतु इज़ इन 7th हाउस एंड केतु इज़ ट्रांजिटिंग योर 2nd हाउस। तो 7th हाउस इज़ पीपल दैट यू आर कनेक्टेड टू, सेकेंड एंड दोज पीपल हु दैट यू डोंट नो ऑफ। अब ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो बट उनको आप जानते नहीं, जैसे आपके रिलेटिव्स हुए, बहुत रिलेटिव होंगे जिनको आप नहीं जानते होगे। सेकेंड हाउस इज व्हाट यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ मनी यू पोजेस, हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव। केतु जो होता है, केतु रिलीज कराता है, जहाँ जाता है उस जगह को इग्नोर कर देता है, खा के बैठ जाता है। तो सेकेंड हाउस में वो आपके पैसे को रिलीज कर देगा। किसके वजह से? उसके वजह से जिससे आप कनेक्टेड हो लेकिन आप जानते नहीं हो किससे कनेक्टेड हो। वाई? बिकॉज केतु इज प्लेस्ड इन 7th हाउस एंड 7th हाउस कनेक्शन केतु इज अफेक्टिंग योर 2nd हाउस। 2nd हाउस इज़ योर रिसोर्सेज। उन लोगों के वजह से जो छुपे हुए दुश्मन हैं आपके, जो छुपे हुए लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो, वो आपका पैसा लूट डालेंगे इस समय। दिस इज़ लिटरली हाउ थिंग्स आर प्रिडिक्टेड। दिस इज़ 40% ऑफ द प्रिडिक्शन दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ। if you master this aspect, you can do anything in astrology. You can, without even knowing the dashas, you can predict what is going to happen in someone's life. फॉर एग्जाम्पल, सपोज सैटर्न आपका 12th हाउस में, तो 12th हाउस लॉस का हाउस होता है। बट अगर आप 7th से देखो तो 7th से 6th हाउस होता है। आप लोगों से क्या काम करवा रहे हो, लोगों से क्या काम करना है, इस चीज़ का पावर मिला आपको। हाउ टू ड्राइव पीपल। 12th हाउस इज़ द मोस्ट पावरफुल हाउस अगर आप 7th हाउस से कंसिडर करते हो। मतलब अगर आप आइसोलेशन में रहते हो तो आप ख़त्म हो जाओगे, लेकिन आप किसी से कनेक्टेड रहते हो तो यू विल परजीवर। अगर 12th हाउस में आपके प्लैनेट्स हैं तो मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि नेवर बी आइसोलेटेड। आइसोलेशन आपके लिए खतरा है। सो 12th हाउस का प्लैनेट है, चलो सपोज और 7th से 6th आपको कंसिडर करना है कि हाँ भाई 7th हाउस से 6th हाउस मतलब लोग क्या कर रहे हैं। तो 7th हाउस से 6th हाउस जो सैटर्न है 12th हाउस का, जब वो सपोज आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाता है, तो 11th हाउस इज़ योर गेन्स, 11th हाउस इज़ योर इनकम, जो आप कमा के लाते हो, राइट। तो 11th हाउस इज़ बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सैटर्न इन 12th हाउस। तो 12वें स्थान के शनि के वजह से आपका 11वां स्थान परेशान हुआ है। 12वां स्थान क्या है? तो 12वां स्थान है लोग का कर्म, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के काम की वजह से आपकी कमाई पे इफेक्ट पड़ रहा है। और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? तो सैटर्न अपने से 12th ट्रांजिट कर रहा है, मतलब एंड। इसका मतलब है कि आप लोगों से काम करवा रहे हो और ज़्यादा पैसा दे रहे हो, कम प्रॉफिट कमा रहे हो। सकता है आप अपना घर बना रहे हो, लेबर कॉस्ट आपका बढ़ जाए, तो जो कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप गंवा रहे हो। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। आप मानो या ना मानो, दिस इज़ 40% ऑफ द प्रिडिक्शन दैट यू विल बी होल्डिंग अप इन योर हैंड्स। सपोज 10th हाउस है, 10th हाउस इज काम हाउस, सबसे शांत हाउस होता है। किसी चीज़ को फिनिश करना, किसी से कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में आना, किसी भी काम को फिनिश करके सबमिट करना, रिपोर्ट्स बनाना, रिकॉर्ड्स बनाना, सब 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस इज़ योर जो आपने एग्जामिनेशन पेपर सबमिट किया है, जो भी आपने ज़मीन के कागजात टाइटलमेंट्स होते हैं, वो सब 10th हाउस होता है। टाइटल डीड्स जो होते हैं वो सब 10th हाउस होता है। 10th हाउस का सैटर्न है और वो 12th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। आपके रिकॉर्ड्स गायब हो जाएंगे, आपके पेपर्स गायब हो जाएंगे, आपका चैन छिन जाएगा, आपका सुख चैन ख़त्म हो जाएगा। आपने 10th हाउस इज़ वॉट एवर यू हैव स्टोर्ड। सपोज आपने बहुत टाइम से सोना जमा करके रखा था कहीं पे,
आपके घर में बहुत सारा पैसा पड़ा था, 12th हाउस में जब वो चलेगा तो सब लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज़ एक्सपेंडिचर। आपका जो 10th हाउस है वो एक्सपेंडिचर को इफ़ेक्ट कर रहा है। आपका जो 12th हाउस है वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़, आपके खर्चे जो हैं वो सैटर्न इफ़ेक्ट कर रहा है। कहाँ का सैटर्न? तो 10th हाउस का सैटर्न। 10th हाउस क्या है? तो 10th हाउस इज़ वॉट एवर यू हैव स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। जो मेजर चंक ऑफ वेल्थ होता है वो 10th हाउस से देखते हैं। ज़मीन से रिलेटेड जितना भी आपका जो फाइनलाइज्ड पेपर्स होते हैं वो होता है 10th हाउस। तो 10th हाउस का प्लैनेट सैटर्न या फिर कोई भी राहु केतु एनीथिंग, whenever it transits 12th house, it's a very bad news for you। बहुत टाइम से जो भी आप जमा कर रहे होगे वो लॉस हो जाता है, और वो सैटर्न की वजह से लॉस होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको भूलनी नहीं है, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। इन कमिंग डेज़ मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा ट्रांजिट में जो कि आपको 40% तो सिर्फ लुकिंग एट द बर्थ चार्ट थ्रू व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ विल क्लियर आउट थिंग्स। और आपको भूलना नहीं है कि आपको योग कारक, आत्मा कारक, कामत्य कारक, हायर लोअर सारी डिग्रीज भूल जाओ। आप जब ट्रांजिट एनालाइज कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और प्लैनेट को, और सेकेंड एस्पेक्ट में किस हाउस में प्लेस्ड है, उस हाउस की सिग्निफिकेंस को उठाओ। So this is my analysis on how to analyze transits. For more, stay tuned and subscribe.